Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डायट 2 to 20। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम, या फिर उसको ये भी बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, सो मोमेंटम तो पहले भी देखा था अपन ने, अभी क्या देखते हैं उसमें एंगल। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, ये तो क्या लीनियर मोमेंटम। ओके, अभी इसमें आपको ये जो ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है ना, इसको क्या करना है, तुमको एक सर्कल में ऐसे घुमाना है। ठीक है, सो सर्कल में घुमाने के बाद ठीक है, एक कुछ एंगल बनाएगा यहाँ में, इसमें कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंगल। ठीक है, सो ऐसे ऐसे कुछ एंगल बनाएगा। जैसे मान लेते इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा। उसके बाद जब यही पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, सो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, सो उसके बाद हर एक प्लेस पे, ठीक है, सो ऐसे वो एक एंगल क्रिएट करेगा धीरे धीरे। ओके, सो इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो, जैसे लीनियर मोमेंटम का डिफिनेशन पूछा था। लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, पी इक्वल टू क्या था, यम इंटू वी, यही था ना, पी इक्वल टू यम इंटू वी, ये हो गया लीनियर मोमेंटम। अभी क्या पढ़ना है अपने को, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करेंगे एल से। ठीक है, यल से डिनोट करेंगे। ठीक है, सो यल इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी। ठीक है, आर क्रॉस पी। जैसे ये आर क्या है, रेडियस। ओके, रेडियस मतलब यहां से लेके यहां तक। ठीक है, इसको बोलेंगे आर। उसके बाद पी क्या है, एंगुलर मोमेंटम। पी क्या है, पी लीनियर मोमेंटम है, और यल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और अगर इसका मुझे डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, किसका, यल का। ओके, मतलब एंगुलर मोमेंटम का अगर मुझे डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, यहां से लेके एक पॉइंट कंसिडर करूंगा। ये रेडियस इस डायरेक्शन में मुझे जाना है। ठीक है, रेडियस का डायरेक्शन क्या है, यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक है। ओके, सो देखो यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सो ये पहला केस हो गया। अगर दूसरा केस लेता हूं मैं, मान लेता हूं यहां से, ठीक है, और यहाँ का जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक आर डिस्टेंस होगा। ओके, सो अभी देखो आर का डिस्टेंस इधर जा रहा है ना। ठीक है, सो मैं क्या, ये जो था फिंगर है, फिंगर को मैं इस डायरेक्शन में घुमाता हूँ। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, सो उसी डायरेक्शन में ये फिंगर को ऐसे मूव कर देता हूँ। ठीक है, सो जो थंब है, थंब क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है। सो यही है एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। ओके, सो ऐसे निकालते हैं इसका डायरेक्शन। ओके, सो अभी देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो स्टार्ट कर देते हैं इसको। एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम in terms of moment of inertia। ओके, ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, और अगर कोई न्यूमेरिकल पूछता है तो आपको बस जो लास्ट वाला इक्वेशन है ना उसको याद रखना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसको। सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक रिजिड बॉडी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, रिजिड बॉडी मतलब कोई भी ऐसे नॉर्मल ऐसे कोई भी बॉडी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सो ये रिजिड बॉडी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, और वो सेंटर के अबाउट ऐसे रिक्स, जो यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट लेंगे ना अपन, उसके अराउंड वो रोटेट कर रही है। ठीक है, सो यहाँ से लेके एक पॉइंट लेता हूँ मैं, और इसके अराउंड मैं घुमा देता हूँ। ओके, ये प्लेन में है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको ऐसे बना सकता हूँ। ओके, इसको ऐसे बना सकता हूँ, मान लो तो ये वाला डायरेक्शन। ओके, सो कोई भी पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट लिया, इसका मास m1। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका डिस्टेंस r1। ओके, और जो पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है मान लेते हैं। ओके, सो इसका डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा, v1। ओके, r m1 v1। ओके,
अभी लेट अस कंसीडर सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ओके। इसका मास क्या हो जाएगा m2, ओके। इसका मास m2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r2, ओके। और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रही है, v2 डायरेक्शन से, ओके। थर्ड एक लेते हैं अपन, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते कोई भी थर्ड m3 m लेते हैं, मतलब कोई भी मास लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका डिस्टेंस rn, ओके। और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में क्या है vl, ओके। सो वो ऐसे ऐसे घूम रही है। अभी इसका डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, किसका, एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। सो क्या करते हैं, ये वाला केस लेते हैं अपन, ठीक है। सो रेडियस की डायरेक्शन देखो यहाँ पे जा रही है मास की तरफ, ओके। उसके बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर जा रही है ना, ओके। सो मैं ये फिंगर है इसको ऐसे मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। सो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा एंगुलर मोमेंटम यल, ओके, एंगुलर मोमेंटम यल, ओके। सो ये पॉइंट वो है, यहाँ से तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो कंसीडर परपेंडिकुलर, उसके बाद एक एक पार्टिकल को देखेंगे अपन, ओके। सो पहला पार्टिकल लेते हैं, ठीक है। पहला पार्टिकल लेते हैं, उसके बाद लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन देखी थी यहाँ पे, ओके। सो लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, P इक्वल टू एम वी, ओके। अगर मुझे फर्स्ट पार्टिकल ले कंसिडर करना है तो क्या लिखूंगा मैं, फॉर फर्स्ट पार्टिकल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू m1 v1, ओके, ठीक है। उसके बाद v, अपना जो एक इक्वेशन देखा था अपन ने, एक इक्वेशन भी पढ़ा था, ठीक है। कौन सा इक्वेशन पढ़ा था अपन ने, v इक्वल टू क्या था, r ओमेगा था ना, ये पहले लेक्चर में पढ़ा था अपन ने, v इक्वल टू r ओमेगा, ओके। तो यही पुट कर देते यहाँ पे। सो m1 v r1 हो जाएगा यहाँ पे, और ओमेगा मतलब सभी के लिए कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में से घूम रहा है ना, सो ओमेगा हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्टिकल। उसके बाद मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या फार्मूला है, यल इक्वल टू आर पी, ठीक है। सो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 इक्वल टू P1 R1, ओके, P1 R1। अभी यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या है, m1 R1 इंटू R1 ओमेगा, यही है ना, ठीक है। तो R1 क्या हो जाएगा, m1 R1 का स्क्वायर ओमेगा, ऐसे बनेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। फॉर सेकंड पार्टिकल, ठीक है, सेकंड पार्टिकल में क्या हो जाएगा, L2 इक्वल टू m2 R2 का स्क्वायर ओमेगा, ओके। सो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। फॉर थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल ऐसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। सो डायरेक्टली मैं जो लास्ट वाला पार्टिकल है वो लेता हूँ, Ln इक्वल टू mn Rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे देता हूँ, ओके। उसके बाद अगर मुझे टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, ठीक है, सो मैं क्या लिखूंगा उसको, L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस अप टू प्लस Ln तक, ओके। सो ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, m1 R1 का स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 R2 का स्क्वायर ओमेगा प्लस 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 अप टू यंतर मतलब mn Rn का स्क्वायर ओमेगा, ओके। सो इसमें क्या कैलकुलेट कर सकते हो तुम, ओमेगा तो कॉमन निकाल सकते हैं, ओके। सो ओमेगा को मैं क्या कॉमन निकाल देता हूँ, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 का स्क्वायर प्लस अप टू यंतर mn Rn का स्क्वायर, ओके। उसके बाद कॉमन क्या निकलेगा, ओमेगा, ठीक है। सो ये पूरे टर्म को मैं समेशन के फॉर्म में लिखता हूँ, समेशन के फॉर्म मतलब यहाँ से। सो आई मानते हैं 1 से लेके n तक, ओके। सो m i r i का स्क्वायर, ठीक है, इसको कॉमन निकाल देते हैं और ये ओमेगा, ओके। सो ये क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, तो डायरेक्ट अपन इसकी जगह आई लिख सकते हैं, आई ओमेगा। सो यही इक्वेशन तुमको पुट करना पड़ता है, ठीक है। यही इक्वेशन तुमको सॉल्व करना पड़ता है या फिर प्रूफ भी करना पड़ता है, ओके। सो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें इतना ही लिखना है आपको, ओके। इसमें क्या लिख सकते हो तुम, लेट अस कंसीडर फॉर फर्स्ट पार्टिकल लीनियर मोमेंटम, ओके। उसके बाद यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम, ओके। सो इसमें इतना तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है।
सो नेक्स्ट देखते हैं अभी सेकंड रिलेशन। ओके, सेकंड रिलेशन में क्या पढ़ना है तुमको? एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। ठीक है, टॉर्क यानी क्या होता है? जो अपन एंगुलर मोमेंटम में जब फोर्स यूज करते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं टॉर्क। ओके, सो अभी क्या देखते हैं टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन। तो सेम कंसेप्ट है जो पिछला कंसेप्ट पढ़ा था ना अपन ने, तो सेम ही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। पिछले केस में क्या कैलकुलेट किया था अपन ने? एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो देखो टॉर्क के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? एक रिजिड बॉडी कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, जो एक फिक्स पॉइंट से अराउंड रोटेट हो रहा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ एक रिजिड बॉडी। ओके, मान लेते हैं एक रिजिड बॉडी, वो एक फिक्स पॉइंट मतलब सेंटर से वो रिवॉल्व हो रही है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक एक्सिस ले रहा हूँ, एक्सिस कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओके, सो इस एक्सिस में वो रिवॉल्व हो रही है। ओके, सो एक कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट m1, यहाँ पे m2, ओके, यहाँ पे m2 और इधर mn। ठीक है, ऐसे 3 पॉइंट मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r1। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r2 और यहाँ से लेके यहाँ तक का rn। ओके, उसके बाद फोर्स की डायरेक्शन सेम इधर ही हो जाएगी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव हो रही थी अपन ने, सो उसी डायरेक्शन में फोर्स। सो फोर्स का फार्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, सो यहाँ पे F1 हो जाएगा। F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 r या फिर a1 हो जाएगा। ओके, F1 इक्वल टू a1। ओके, उसके बाद यहाँ पे फोर्स F2 क्या हो जाएगा? m2 एंड a2। ठीक है, a2 क्या है? एक्सेलरेशन, इसमें a1 एक्सेलरेशन है। ठीक है, सेम इसमें भी Fn इक्वल टू क्या हो जाएगा? mn इंटू an। ओके, तो तुमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट पार्टिकल एक्सेलरेशन मुझे कैलकुलेट करना है। तो जो पहला अपन ने चैप्टर पढ़ा था, मतलब पहला स्टार्टिंग में पहले लेक्चर लिया था, उसमें अल्फा के वैल्यू कैलकुलेट किया था। ठीक है, अल्फा मतलब क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन ही होता है ना, सो उसको भी कैलकुलेट किया था। सो एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेते हैं ऐसे घूम रहा है अल्फा, सो इसी में ही वो घूमता ही है। आपको जो अगर आपको नहीं पता तो आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा उसके लिए। ओके, सो देखो यहाँ पे सेम डायरेक्शन तुमने कैलकुलेट किया था। अपर वाली मतलब क्या होता है? अपर वाली मतलब ये अपर जो थंब दिखा रहा है वो क्या शो करता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, सो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया था अपन ने? अल्फा इक्वल टू जो लीनियर एक्सेलरेशन है डिवाइडेड बाय r। ओके, ऐसे कैलकुलेट किया था। ओके, सो मुझे लीनियर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि m इंटू ए है ना। ठीक है, सो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू r। ठीक है, सो मुझे अगर फर्स्ट पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? फॉर फर्स्ट पार्टिकल ओके, ये वन क्या है? अल्फा 1 और अल्फा तो मतलब कांस्टेंट ही रहेगा ना इसमें। ठीक है, सो अल्फा ही लेंगे और यहाँ पे r1 हो जाएगा। ओके, अल्फा इंटू r1। ठीक है, सो F1 कैलकुलेट करना है। F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 a1। ओके, m1 इंटू a1 यही था। ठीक है, सो यहाँ पे a1 की वैल्यू पुट कर देते थे। सो m1 अल्फा r1। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद टॉर्क का भी फार्मूला अपन ने पढ़ा था। ठीक है, सो टॉर्क का फार्मूला क्या है? टाउ इक्वल टू F1 r1। ठीक है, सो F1 की वैल्यू तो कैलकुलेट किया है इसमें, सो F1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन। ठीक है, सो टाउ 1 यहाँ पे हो जाएगा। F1 की वैल्यू क्या है? m1 अल्फा r1 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय r1। ठीक है, सो r1 क्या हो जाएगा? r1 स्क्वायर। सो m1 अल्फा r1 का स्क्वायर, इतना बन जाएगा। ओके, सो ये मानते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्टिकल लेके हो गया। अभी मुझे सेकंड पार्टिकल के लिए अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो सिमिलरली मैं सेकंड पार्टिकल के भी लिख लूंगा। सो टाउ 2 क्या हो जाएगा? m2 अल्फा r2 का स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी मुझे nth पार्टिकल कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो टाउ n इक्वल टू m n अल्फा r n का स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है।
ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना तो फिर क्या करना, इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखना, ठीक है। रिपीट मतलब इसका जो लेक्चर है ना वो स्टार्टिंग से देख लेना, ठीक है। सो टाउ एन इज इक्वल टू एम एन अल्फा आर एन। उसके बाद देखो टोटल टॉर्क कैलकुलेट करना है ना मुझे। सो टोटल टॉर्क कैसे निकलेगा, टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी, ओके। टोटल टॉर्क ऑन एक्टिंग बॉडी इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू n प्लस टाउ n, ठीक है। उसके बाद टाउ 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, टाउ 2 की भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा टाउ 1 की वैल्यू क्या है, m1 अल्फा r1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस m2 अल्फा r2 का स्क्वायर, ओके। प्लस 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 अप टू n टर्म, ठीक है। सो n अल्फा rn का स्क्वायर इतना बन जाएगा, ओके। सो इसमें देखो अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है, कॉमन निकाल सकते हैं। सो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म mn और यहाँ पे rn का स्क्वायर, ओके। सो इसमें तुम अल्फा कॉमन निकाल देना, ओके। सो अभी यहाँ पे देखो m1 r1 का स्क्वायर, इसको n टर्म समेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। सो समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n m i r i का स्क्वायर, ओके। ये कॉमन हो जाएगा। उसके बाद अल्फा ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला टर्म, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, i इंटू अल्फा। सो टाउ इक्वल टू i इंटू अल्फा। सो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको तुम याद कर लो, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल को तुमको पढ़ना है तो इसको तुमको याद करना ही पड़ेगा, ओके। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुमको पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो इंपॉर्टेंट एक थ्योरम भी है, ठीक है। सो स्टार्ट कर देते हैं उसको भी। तो अभी पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके। तो स्टार्ट कर देते हैं उसका स्टेटमेंट पहले, ओके। तो स्टेटमेंट में क्या लिखोगे तुम, स्टेटमेंट में, ओके। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क acts on a body, then angular momentum of the body remains constant, ओके। रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। सो जैसे वहाँ पे अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है, ठीक है। सो डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल, ठीक है, डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल ये भी देख सकते हो, ओके। उसके बाद आइस स्केटिंग, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास घर में डोर होगा, ठीक है, डोर, ठीक है। सो डोर ऐसे खड़ा तो रहता है, इसको यहाँ पे कुछ पुल रहेगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं किया, कुछ फोर्स, ठीक है। फोर्स यानी देखो अभी यहाँ पे कैसे एंगुलर मोमेंटम में ऐसे घूम रहा है इसको, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम में ऐसे घूम रहा है ना, यहाँ पे कुछ एंगल क्रिएट हो जाएगा। जैसे तुम्हारे घर का दरवाजा है वो भी एक एंगुलर मोमेंटम में, एंगुलर में ऐसे घूमता ही है, ओके। सो तुम वहां पे कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। फोर्स, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम में क्या फोर्स अप्लाई करते हैं अपन, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क ही बोलते हैं ना, ठीक है। सो वहां पे मैं कुछ भी टॉर्क उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी है ना वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसमें एंगुलर मोमेंटम होता है ना वो एक कांस्टेंट होता है। तो यही प्रूव करना है तुमको यहाँ पे, ओके। सो एंगुलर मोमेंटम उसका फार्मूला क्या था, यल इक्वल टू, इसका प्रूफ भी देखते हैं, ठीक है, साथ में इसका प्रूफ भी देखते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम उसका फार्मूला क्या था, यल इक्वल टू आर क्रॉस पी, ओके। एक वेक्टर क्वांटिटी है एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। सो इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, ओके। सो इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे अपन, सो डी एल बाय डी टी इक्वल टू
डी ऑफ डी टी आर क्रॉस पी। ओके, ऐसे हो जाएगा। सो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना, ये तो प्रोडक्ट के फॉर्म में तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं अपन। सो पहला फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड, सो डी ऑफ डी टी पी। ओके, उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन एट इज इट यहाँ पे, सो डिफरेंशिएट ऑफ आर। ओके, उसके बाद चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ये तो पढ़ा ही होगा ना, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फोर्स ही होता है ना। सो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ प्लस पी। ओके, ये क्या है, वेलोसिटी है ना, ये तो वेलोसिटी का फार्मूला भी पढ़ा था जैसे पहला जो लेक्चर पढ़ा था तब, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ आर, आर मतलब क्या होता है, ये लीनियर होता है ना, ठीक है, लीनियर डायरेक्शन, ठीक है, तो इसको लीनियर डायरेक्शन बोल सकते हो। सो उसका अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तुम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे सो क्या बन जाएगा वो, वेलोसिटी। सो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऐसे। सो आर क्रॉस एफ, ओके, आर क्रॉस क्या एफ क्या होता है, टॉर्क होता है, तो ये हो जाएगा टाउ, ये हो जाएगा टाउ प्लस पी इंटू वी। तो पी क्या है यहाँ पे, मोमेंटम है ना। सो मोमेंटम का फार्मूला क्या था, P इक्वल टू एम वी। ओके, यही फार्मूला था ना। सो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन। सो एम इंटू वी इंटू वी। ओके, इतना हो गया। सो वी इंटू वी, वी इंटू वी। ओके, सो तुमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी इंटू वी क्या होता है, वी क्रॉस वी, सेम क्वांटिटी ना, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बन जाएगा सिर्फ टाउ और यहाँ पे इसका जीरो। ओके, सो डी एल बाय डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ। ओके, टाउ हो गया। अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इंटीग्रेट करना है मतलब यहाँ पे टाउ को जीरो मानते हैं अपन, ठीक है, इसको जीरो अगर मान लिया सो ये भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ओके, ये क्वांटिटी भी जीरो होगी। सो डी एल बाय डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर इसको मुझे इंटीग्रेट करना है सो यल क्या हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा। ओके, यल जीरो, या फिर यल इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हो तुम, ये हो जाएगा यल इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, मीन्स क्या हो जाएगा, ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ओके, सो इतना कैलकुलेट करना था तुमको। सो एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक कंजर्व्ड हो गया इसमें। ओके, अगर इसका एग्जांपल देखना है तुमको, सो बुलेट जो डांसिंग करते हैं ना, बुलेट डांसर, ओके, बुलेट डांसर जो एग्जांपल आपको देखा ही होगा, उसमें भी इसका यूज होता है। ओके, उसके बाद आइस स्केटिंग, ठीक है, सो स्केटिंग में भी इसका, आइस स्केटिंग होता है ना, वो गेम है, उसमें भी ये इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल है। सो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। जो रोलिंग मोशन वाला चैप्टर है, रोलिंग मोशन वाला जो कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा सिलेबस थोड़ा कट है, अगर वो थोड़ा सिलेबस में आता है, ठीक है, एग्जाम के बाद वगैरह, या फिर जून जुलाई में उसका सिलेबस में एंटर करता है वो, तो वो भी कंप्लीट करेंगे जून में। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। सो उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके चैप्टर के, जो जेईई मेंस और या फिर सीईटी में पूछे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।